देखिए ऐसा है, कमला नगर मार्केट में समस्याएं बहुत समय से चल रही हैं और मूलभूत समस्याएं हैं जिससे कि अच्छे व्यापारी का, अच्छे कस्टमर का आना कमला नगर में बंद हो गया है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पहले हम फेस कर रहे थे, ये बेंगलोर रोड पे डिवाइडर्स लगा दिए गए थे कंक्रीट के, और बेंगलोर रोड के ऊपर बसेस का आना जाना था। एक बस जब भी जाती थी तो वो ट्रैफिक जाम हो जाता था, लोगों ने आना बंद कर दिया। इतनी प्रॉब्लम है। और यही सेम हालत कमला नगर इंटरनल मार्केट की भी है जो मॉल वाले रोड पे है। उसकी मेन वजह जो प्रॉब्लम की है वो अभी भी वहीं की वहीं है कि जो एनक्रोचमेंट है, ये करप्शन, पुलिस और कॉरपोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका नेक्सस है, जिसकी वजह से इतनी एनक्रोचमेंट। आज बेंगलोर रोड पे आप निकलो तो 10-10, 15-15 फुट लोग पटरी पे बैठे हुए हैं। कैसे पुलिस वालों ने बिठा रखा है, कैसे एमसीडी वाले उसको फेस कर रहे हैं, हम नहीं जानते। इस संदर्भ में हम कई लेवल्स पे हम बात भी कर चुके हैं, मगर और सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम है पार्किंग की। आज जब कमला नगर में ये मॉल बना था तो ये कहा गया था जी कि ये मॉल जो है इसके फैसिलिटेट करेगा, कस्टमर बढ़ेंगे, और उल्टा उसका बिल्कुल उल्ट हुआ है। उल्ट कैसे हुआ है कि जो सरफेस पार्किंग थी उसे हटा दिया गया। आज अगर सरफेस पार्किंग होती है, कमला नगर एक रेजिडेंशियल कॉलोनीज के साथ जुड़ी हुई मार्केट है, लेडीज़ भी आती हैं। लेडीज़ इतना पॉसिबल नहीं है कि कोई लेडीज़ सिविल लाइन से, कोई लेडी मॉडल टाउन से आए, पहले वो मॉल में गाड़ी पार्क करे, 100 रुपये वहाँ खर्चे, आधा घंटा लगाने में और आधा घंटा निकालने में लगाए, और फिर आके शॉपिंग करे। सरफेस पार्किंग इसीलिए बनाई जाती है कि रिटेल मार्केट है, कि कस्टमर आया 10 मिनट के लिए खड़ी करी, पहले पेड पार्किंग थी, हम चाहते हैं अब भी पेड पार्किंग कर दें जिससे कि कस्टमर का आना बढ़े। सर, पटरियों की आपने बात कही तो कोर्ट में भी ये मुद्दा चला और काफी समय सर से ये मुद्दा ये चल रहा है। लिंगर ऑन जबरदस्ती किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ये नो हॉकिंग जोन है, यहाँ एनक्रोचमेंट हो ही नहीं सकती। ये तो आज कईयों का ब्रेड बटर बना हुआ है, इस वजह से इस चीज़ को फेस किया जा रहा है। हम नहीं कहते, एक साइज तो आप उनका निर्धारित करो कि 2x2, 3x3, 4x4, 20-20 फुट चौड़ी पटरियां लगी हुई हैं। फूलों की दुकानें, थाने के बाहर फूल की दुकान लगी हुई है, आप देखो जाके रूपनगर थाने के राइट साइड पे इतनी बड़ी फूल की दुकान लगी हुई है, कोई उतनी बड़ी लगा नहीं सकता। क्या पुलिस वालों को नहीं नजर आ रहा है, या एमसीडी वालों को नजर नहीं आ रहा, या कैसे उन्होंने इतनी कर रखी है? ये फेडरेशन की ओर से क्या मांग है? हमारी रिक्वेस्ट यही है कि इस चीज को रेगुलराइज किया जाए हर तरह से। एक साइज, अगर मैं कहता हूं आपने एनक्रोचमेंट भी करा रखी है, एक साइज तो रखो उसका, 2x2, 3x2, कोई तो साइज हो। कोई साइज ही नहीं है, और पार्किंग की अगर कस्टमर को जगह नहीं मिलेगी तो कस्टमर आएगा कैसे मार्केट में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक अभी हमारे जो अशोक गोयल देवरा जी एमएलए हैं, उनकी एफर्ट से मैं उनका बहुत थैंक्स करता हूं कि उनकी एफर्ट से उन्होंने डिवाइडर हटवाए हैं, जिसके लिए हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो हर वक्त बस फंस जाती थी और ट्रैफिक जाम होता था, कम से कम आज वो नहीं है। अब अगर पार्किंग को रेगुलराइज किया जाए, जो एनक्रोचमेंट को ठीक किया जाए, तो कोई कमला नगर में प्रॉब्लम ही नहीं है, कस्टमर अपने आप आ जाएगा। हमारे को आज की डेट में एमएलए, काउंसलर या एमपी से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी जो जो नीचे का स्टाफ है, अगर चाहे वो पुलिस का स्टाफ है, चाहे वो एमसीडी का स्टाफ है, थोड़ा एक्टिव हो जाए, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमला नगर मार्केट दिल्ली की नहीं, इंडिया की सबसे पुरानी मार्केट है। 1950 से कमला नगर मार्केट है। स्टूडेंट्स, कोई भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहचान है कमला नगर मार्केट। आज भी अमिताभ बच्चन को अगर कमला नगर मार्केट के बारे में पूछा जाए, उसको आज भी ध्यान है। कुछ जो डिवाइडर्स हैं जी। वो अंदर की मार्केट की सड़कों पर भी सर, लगे हैं, क्या क्या उनसे कुछ समस्याएं आती हैं? सर, क्या उनका भी हटाएं? हटाना उनको भी चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। और उनको हटाने के साथ साथ जो एनक्रोचमेंट हुई हुई है, आज रोड के ऊपर रेडी वाले के ऊपर 500 रुपए की रेडी का सामान नहीं रखा हुआ, जूस वाले 20 जूस वाले कमला नगर पे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? आज कोई भी दुकानदार, कोई अपनी दुकान के बाहर कुछ लगाता है, पुलिस वाला, एमसीडी वाला 10 मिनट में आके खड़ा हो जाता है कि सर ये कैसे करा रहे हो, ये कैसे ये बेयर कर रहे हैं, हम नहीं आज तक समझ सके। देखिए, सबको सब कुछ पता है। सबसे बड़ी अतिक्रमण की समस्या का जो आज हाल है वो ये है, मैं यहीं रहता हूँ, कि डेमोग्राफिक चेंजेस इतनी तेज़ी से हुए हैं कि जो लोग रहते हैं उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना सफाई में है, ना यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था में है। जिसका जहाँ मन करता है, खुद पुलिस वाले वहाँ पे रेडी लगा देते हैं, खुद उसको इंक्रोचमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इससे दुकानें चलाना दिन पे दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक तो एमसीडी की तरफ से भी प्रॉब्लम आती है, कन्वर्जन, दुनिया भर के टैक्स हैं, ना सफाई होती है टाइम पे। और क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो दिखावे के लिए बाहर बाहर थोड़ा बहुत सफाई होती है, अंदर सफाई भी नहीं है। और एनक्रोचमेंट जिस रफ्तार से पिछले 8 साल में हमने देखी है, मैं यहीं पे, मैं 56 साल का हूँ, इतनी एनक्रोचमेंट कभी भी नहीं थी। उतनी ही रिक्शा, इलीगल रिक्शा चल रही हैं, उतनी ही यहाँ पर
अलग अलग कार्टेल बन गए हैं, जूस का अलग है, कॉर्न वाले अलग हैं, रुमाल और ये सब बेचने वाले अलग हैं, मतलब आइटम सब छोटी छोटी हैं। इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? प्रमुख कारण है एमसीडी और पुलिस की मिलीभगत, जो चाहते हैं कि बिल्कुल ही लॉ एंड ऑर्डर जो है एक पैरेलल इकोनॉमी की तरह से चलता रहे, और जो हम देते हैं, हम तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। ये एक पैरेलल इकोनॉमी है जिसका ना कोई बिल कटता है, ना कोई हिसाब है, ना कोई बिजली लगती है, तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स है जो आइसिंग ऑन केक है। और ये आइसिंग ऑन केक इसलिए चल रहा है क्योंकि इसकी कोई सुनवाई नहीं है, जो बोले सो कुंडा खोले वाला हिसाब है, इसलिए सब एक से हैं, सब चल रहे हैं।